हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एन अदर वीडियो। तो जैसे कि प्रीवियस वीडियो में हमें दिखाया जाता है कि चारों तरफ खून ही खून होता है। तो हम आगे देखते हैं। तो ड्रैगन प्रिंस जो है वो जॉन साइवॉन पर पीछे से अटैक कर देता है और हम देखते हैं कि जॉन साइवॉन की पीठ पर बहुत ज़्यादा चोट नहीं लगी होती, यानी कि उसकी जो कमर होती है उस पर ज़्यादा चोट नहीं लगी होती, उसके ऊपर कुछ स्क्रैचेस आए होते हैं। दूसरी तरफ ड्रैगन प्रिंस को दिखाया जाता है जो जॉन साइवॉन के ऊपर दूसरा अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है और तभी जॉन साइवन अचानक से पीछे मुड़ता है और तभी वो कह रहा होता है तो क्या करने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि जब हम वीडियो में देखते हैं तो दिखाया जाता है कि जब वो पहले अटैक करता है ड्रैगन प्रिंस तो उसकी जो बॉडी होती है उसके ऊपर कोई अटैक के निशान नहीं होते, लेकिन जो ड्रैगन प्रिंस होता है वो जॉन साइवॉन के ऊपर फिर से अटैक कर देता है ताकि उसको कोई ना कोई चोट तो ज़रूर पहुंचे। लेकिन हमें फिर दिखाया जाता है कि ड्रैगन प्रिंस के मुंह पर किक मारता है। कौन मारता है? जॉन साइवॉन जो है वो ड्रैगन प्रिंस के मुंह पर किक मारता है और अचानक से जॉन साइवॉन थोड़ा सा शॉक होने लगता है। और दूसरी तरफ हमें जॉन साइवॉन को दिखाया जाता है कि जो कह रहा होता है कि बुद्धू कहीं के। फिर ड्रैगन प्रिंस का एसेंस, जो ड्रैगन एसेंस होता है वो तेज़ी से चमकने लगता है और वो वहीं पर अचानक से ब्रेक थ्रो कर लेता है। उस ब्रेक थ्रो की पावर बहुत ही ज़्यादा होती है और जॉन साइवॉन पीछे से चलाता है और हमें दूसरी तरफ ऑडियंस को दिखाया जाता है कि जो ड्रैगन प्रिंस का ये ब्रेक थ्रो देखने के बाद ड्रैगन लैंग ने डिवाइन रिलम पर इतना फोर्सफुली ब्रेक थ्रू किया है। उनमें से एक बंदा कह रहा होता है कि उसका ये रिलम अनस्टेबल है, फ्यूचर में इसका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, उसने ये क्यों किया। और दूसरी तरफ हमें ड्रैगन प्रिंस को दिखाया जाता है जो बहुत ही ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा होता है अपने ब्रेक थ्रू करने की वजह से, और फिर वो चुप होता है और जॉन साइवॉन की तरफ आगे बढ़ते हुए कह रहा होता है कि मरो सभी। दूसरी तरफ हमें जॉन साइवॉन को दिखाया जाता है जो ड्रैगन प्रिंस की ये सब हरकतें देखने के बाद मन ही मन में कह रहा होता है कि ज़रूर कुछ गलत है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है उसने ड्रैगन प्रिंस के अटैक को डोज कर लिया होता है और तभी जॉन साइवॉन की नज़र उस ड्रैगन प्रिंस की तरफ जाती है और वो मन ही मन में कह रहा होता है कि क्या जो स्पिरिचुअल एनर्जी से बंधा हुआ है। और जॉन साइवॉन कह रहा होता है कि ज़रूर कोई इसे कंट्रोल कर रहा है। फिर वो इधर उधर देखने लगता है और फिर हमें दिखाया जाता है कि वो स्पिरिचुअल एनर्जी जो होती है वो आसमान से आ रही होती है। और ये देखने के बाद जॉन साइवॉन कह रहा होता है कि ओह, तो ये आसमान से आ रही है। जॉन साइवॉन अपने पास से एक लाइटनिंग स्पीयर तैयार कर लेता है और वो कह रहा होता है कि बुज़दिलों की तरह छुपना बंद कर और जहाँ छुपा है वहाँ से बाहर निकल। और फिर वो अपनी डिवाइन लाइटनिंग स्पीयर उसकी तरफ फेंक देता है। जो इंसान ड्रैगन प्रिंस को कंट्रोल कर रहा होता है वो आसमान की तरफ, और हमें दिखाया जाता है कि जॉन साइवॉन का वो फेंका हुआ डिवाइन लाइटनिंग स्पेयर आसमान को चीरते हुए आगे बढ़ रहा होता है। तभी अचानक से वो स्पेयर रुक जाता है और वो अचानक से वहीं पर वो स्पेयर टूट कर बिखर जाता है। ये देखने के बाद जॉन साइवॉन थोड़ा शॉक हो गया होता है और वो कह रहा होता है कि क्या। फिर हमें ड्रैगन प्रिंस की तरफ दिखाया जाता है जिसने जॉन साइवॉन के ऊपर अटैक कर दिया होता है और ये देखने के बाद जॉन साइवॉन कह रहा होता है कि हे मैन, उठ जा, तुझे पपेट की तरह कंट्रोल किया जा रहा है। तो ड्रैगन है ना दूसरे लोगों को कैसे कंट्रोल करने दे सकता है, जल्दी से उठ जा। हमें ड्रैगन प्रिंस को दिखाया जाता है जिससे कोई होश नहीं रहती और वो कॉन्टीन्यूअसली रोड किया जा रहा होता है। दूसरी तरफ हमें जॉन साइवॉन को दिखाया जाता है जो कह रहा होता है कि बुद्धू कहीं के। फिर वो अपने माथे से ड्रैगन प्रिंस के माथे पर नॉक करता है और वो कह रहा होता है कि जल्दी से उठ जाओ। फिर हमें ड्रैगन प्रिंस को दिखाया जाता है जो जॉन साइवॉन की इस नॉक की वजह से दूर जाकर गिरता है और तभी जॉन साइवॉन के सिस्टम से नोटिफिकेशन आ जाता है, साइन इन साइट असेस्ड बेंशियन फॉर 10 ईयर्स। क्या होस्ट लॉगिन करना चाहता है? जो जॉन साइवॉन कह रहा होता है कि सिस्टम के बारे में ऑलमोस्ट मैं भूल ही गया था, चलो पहले इसे साइन इन करते हैं। फिर वो यस पे टाइप कर देता है और वहीं पर सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है कि होस्ट ने सक्सेसफुली साइन इन कर लिया है। फिर सिस्टम से दूसरा नोटिफिकेशन आता है कि कॉन्ग्रेचुलेशंस होस्ट, आपको 7 स्टार मिलता है। ये रिवार्ड है सुप्रीम 3000 फिजिकल स्क्रिप्चर पर 3 नंबर पर रैंक करता है जिसका सुप्रीम रिलम पूरे ट्रांसेंड रिलम तक पहुंच जाएगा।
और उसकी सुपर नेचुरल पावर को और भी हाई लेवल तक यूज़ कर पाएगा। और फिर हमें जॉन साइवॉन को दिखाया जाता है जिसकी छाती से गोल्डन कलर की रे चमक रही होती है। और दूसरी तरफ हमें सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है कि सुप्रीम बॉर्न सुपर नेचुरल पावर को अनलॉक किया गया है डिवाइन ट्रैवल से। और तभी हमें अचानक से दिखाया जाता है कि फाइटिंग एरिना को, जहाँ जॉन साइवॉन की वजह से एरिना पूरे गोल्डन कलर की रे से चमक रहा होता है। और इधर हमें ऑडियंस को दिखाया जाता है जो सामने का ये नज़ारा देखकर टोटली शॉक हो गए होते हैं। उनमें से एक बंदा कह रहा होता है कि डैम, क्या ये स्पिरिचुअल बॉर्न है, यानी कि सुप्रीम बॉर्न है। उनमें से दूसरे वाला बंदा कह रहा होता है कि उसने सुप्रीम होकर जन्म लिया। यार, जॉन फैमिली का हर एक इंसान भयानक मॉन्स्टर है। दूसरी तरफ हमें जॉनथन को दिखाया जाता है जो अपने ग्रैंडसन की ये चेंजेस देखकर वो भी शॉक हो गया होता है। और वो मन ही मन में कह रहा होता है कि ये बच्चा इसके पास कब सुप्रीम बॉर्न आ गया। दूसरी तरफ हमें जॉन साइवॉन को दिखाया जाता है, उसको वो पुरानी बातें सब याद आ गई होती हैं जब वो 3 साल का था। तब लिंगलोंग जियोन उसे कह रही होती है कि सुप्रीम उसे कहते हैं जो पावर मामले में एंशियंट इमॉर्टल वर्ड के एकदम पीक पर खड़ा होता है। इमॉर्टल एग्जिस्टेंस प्रेजेंट सीन पर हमें जॉन साइवॉन को दिखाया जाता है जो अपने सीने पर हाथ रख के मन ही मन में कह रहा होता है कि सुप्रीम बॉर्न इमॉर्टल एग्जिस्टेंस। फिर वो आसमान की तरफ देखता है और हमें दिखाया जाता है कि आसमान में एक बहुत ही बड़ा ड्रैगन होता है। और जो आसमान पर ड्रैगन होता है हमें उसको क्लियरली दिखाया जाता है, जिसे देखने के बाद जॉन साइवॉन कह रहा होता है तो ये ड्रैगन क्लान का सुप्रीम ड्रैगन है, तो ये ड्रैगन मुझे मारना चाहता है, फिर खुद के हाथों से नहीं। और वो ड्रैगन सन को पुपेट की तरह यूज़ कर रहा होता है मुझे मारने के लिए। और जॉन साइवॉन को दिखाया जाता है जो ड्रैगन की तरफ उंगली करते हुए कह रहा होता है कि मैंने सुना था कि मेरे फादर ने तुम्हारे ड्रैगन क्लैन के सुप्रीम ड्रैगन को मार दिया था और उसको निगल लिया था। और आज मैं जॉन साइवॉन, उसका सन, मेरे फादर ने तुम्हारे ड्रैगन क्लैन के सुप्रीम ड्रैगन का जैसा हाल किया था, आज तेरा हाल मैं वैसा ही करूँगा। फिर जॉन साइवॉन अपनी बॉडी से एक एक्सट्रीम लेवल की एनर्जी रिलीज़ करने लगता है और वो कह रहा होता है कि आज मैं तुझे यहाँ पर ही डिस्ट्रॉय करने लगा हूँ, चूहे की तरह छुपना बंद कर, क्योंकि तो आज ही यहीं पर मरने वाला है। और वो कह रहा होता है कि डिवाइन ट्रैवल। और फिर हमें दिखाया जाता है कि आसमान से बहुत ज़्यादा गोल्डन कलर की रोशनी ज़मीन पर घिरने लगती है और वो रोशनी ड्रैगन क्लैन के सुप्रीम ड्रैगन के ऊपर घिरती है। और ये देखने के बाद वो बहुत ही ज़्यादा चौंक गया होता है और वो कह रहा होता है कि ये रोशनी मेरे ड्रैगन क्लैन को जला रही है। और वो चिल्लाते हुए कह रहा होता है कि ये बच्चा मेरे ट्रू फॉर्म को ट्रांसफ़र होने के लिए फोर्स कर रहा है। दूसरी तरफ नीचे वाली ऑडियंस को दिखाया जाता है, उनमें से एक बंदा कह रहा होता है कि अरे अरे, ड्रैगन एंशियंट नेस्ट, ये सुप्रीम ड्रैगन है। दोस्तों, दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि एक दूसरे वाला बंदा कह रहा होता है कि मैं सोच रहा था कि ड्रैगन सन यहाँ पर आके जॉन फैमिली को कैसे प्रिवॉक कर सकता है, पर अब पता चला क्योंकि उसके पीछे सुप्रीम ड्रैगन की सपोर्ट है। और उनमें से तीसरे वाला बंदा कह रहा होता है कि डिवाइन चाइल्ड का कल्टीवेशन तो स्पिरिचुअल सील पर पहुंच चुका है। उनमें से चौथे वाला बंदा कह रहा होता है कि क्या ये सुप्रीम ड्रैगन को जॉन फैमिली के डिवाइन चाइल्ड ने यहाँ पर अपीयर होने के लिए फोर्स किया है। ओह गॉड, क्या हज़ारों साल पहले ऐसा कुछ हुआ था। दूसरी तरफ हमें जॉन साइवॉन को दिखाया जाता है जो आसमान की तरफ देखकर सुप्रीम ड्रैगन को हंसते हुए कह रहा होता है, काहिलों की तरह छुपने के बाद फाइनली अब बाहर निकला है चूहा। हमारा आज का चैप्टर यहीं पर ख़त्म होता है। उम्मीद करती हूँ कि आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को प्रेस करेंगे ताकि और मज़ीद आने वाली वीडियोस आप तक पहुँच सके। मिलते हैं कल चैप्टर 17 के साथ। थैंक यू सो मच।